फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी पता है सुबह के 10 सवा 10 हो गए, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं आपका रीज़न बताती हूँ। एक्चुअली जब मम्मी पापा थे ना तो वही लोग पूजा वगैरह करते थे, मतलब हम लोगों को ऐसे नहीं था। सुबह भी मम्मी पापा करते, मतलब पापा करते थे, शाम को मम्मी करते थे, तो उसी में हो जाता था। अब मैं पहले शौर्य को बोलती थी कि शौर्य बेटा धूप जला देना मॉर्निंग में, शाम को तो मैं खुद ही करती हूँ। तो वो आजकल वो भी जल्दी में रहता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड, वो आज भूल गया, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने कहा प्लीज़ आप नहाने के बाद धूप जला देना। तो वो भी फटाफट खाना खा नाश्ता कर लिया। कहते अब मैं खाना खा के जलाऊँ क्या। है मैंने कहा हद दो वही यार आप लोगों के लिए, मतलब एक धूप जलाने का। क्योंकि मेरा काम होता है 11:30 12 बजे ख़त्म, मतलब ऐसे नहाती हूँ मैं 11 बजे के बाद। तो फिर पूजा करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा पूजा करने का कोई टाइम होता है भाई। फिर मैं खुद ही नहाई, मैंने कपड़े वपड़े धोए, मैं खुद ही नहाई। इनका पोछा बाद में लगाऊंगी, पहले पूजा करूंगी। पहले पूजा जरूरी है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता सुबह भाई, मतलब शाम की हो ना हो, सुबह की पूजा हर घर में होनी चाहिए जो लोग करते हैं। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मम्मी और नहीं है तो हम लापरवाही कर रहे हैं। तो मैंने बहुत गुस्सा आया मुझे सुबह, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा यार आपको हद हो गई। एक छोटा सा काम बोला था कि आज धूप जला देना, शौर्य ने जलाई, शौर्य भूल गया। तो वो भी फटाफट खा लिया। कहते शौर्य भूल सकता है, मैं नहीं भूल सकता। है मैंने कहा इतना बुढ़ा आदमी कैसे भूल सकता है भाई। हाँ फिर मुझे गुस्सा आ गया था, फिर मैं फटाफट नहाई। फिर मैंने कहा पोछा वोछा बाद में देखी जाएगी, पहले मैं पूजा कर लूँ। तो चलिए फिर, अब मैं पूजा वूजा कर ली है। अब मैं सबसे पहले नाश्ता करती हूँ, मुझे भूख लग गई। और अपना घर का काम निपटाती हूँ। अभी ना दिन का टाइम हो रहा है, नीशू को आने का टाइम हो गया। तो मैंने आज नीशू की फरमाइश पे बनाया है पुलाव। एक्चुअली वो बोल के गई थी कि रोज आप दाल चावल खिला रहे हो, दाल चावल खिला रहे हो, कभी रोटी सब्जी खिलाते हो, आज पुलाव बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे क्या है, इजी एंड वो है, फास्ट एंड इजी, टाइम बचा रहा है मेरा। तो मैंने पुलाव बना दिया। और मेरे ना मतलब मैं हर रोज सोचती हूँ कल मैं ये काम करूँगी, कल मैं वो काम करूँ, फिर वो रह जाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं होते यार। मैं पूरी अपनी पूरी कोशिश करती हूँ काम करने की। अब ना हम लोग ना, जब मम्मी थे तब हम इस कटोरी में लहसुन छील के रखते हैं, क्योंकि एट अ टाइम, मतलब उस टाइम टाइम हो जाती है सुबह के टाइम, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है, तो मैं 3 4 लहसुन ऐसे ही छील लेती हूँ फटाफट। क्योंकि हम लोग, मम्मी का बोलना है कि लहसुन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो लहसुन जरूर डाल रहे, सब्जी हो चाहे दाल हो। तो मम्मी छील के रखते थे कि ये आलस ना करे। फिर मैं मम्मी की बात याद रखती हूँ, नहीं यार छील लें। जब वो कहते हैं तो मैं रोज सोचती हूँ अरे आज सुबह हो जाए बस। आज काम होते ही मैं सारे लहसुन छील के कटोरी भर के रखूंगी। फिर वही हाल हो जाता है यार, पता नहीं मतलब मेरा टाइम जाता कहाँ है, मुझे यही नहीं समझ में आता। और आज तो एक बहुत बड़ा काम है पता है। और ना दही, वो घी बनाने का है, देखो मेरा कढ़ाई का पतीला है देखो। हमने इसको वैसे फुल भर के, जब फुल भर जाता है ना तब बनाते थे मम्मी जैसे। मैंने तो आज तक कभी नहीं बनाई, 12 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने कभी घी नहीं, मतलब मैंने मायके में भी कभी घी नहीं बनाया मलाई से। यहाँ तो फिर मम्मी थे, तो मम्मी पहले बोल के गए थे, गाँव जा रहे थे उनसे बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा पतीले में बना के देख ले, मतलब ट्राई करके देख ले, खराब भी होगी तो कम होगी। मैंने कल देखूंगी कल देखूंगी कल। वो आधे से ज्यादा पतीला भर गया यार, मुझे बहुत टेंशन, कहीं खराब ना हो जाए मलाई, क्योंकि मम्मी ना कहते हैं घर का घी अच्छा होता है, मतलब हमारे हमारे थ्रू बनाया होता है तो हेल्दी होता है, साफ सुथरा होता है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाना है। और मैं निकाल तो दिया, अपनी बहन, मेरी बड़ी वाली बहन भी खुद बनाती है क्योंकि वो अकेले रहती है, मेरी छोटी वाली बहन भी खुद बनाती है, और उन्होंने भी दोनों ने अलग अलग तरीका बताया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा जैसे मम्मी करते थे ना यहाँ पे, मैं वैसे करूँगी, उनको देख जैसे मैं देखती थी। अगर उसमें कोई गड़बड़ हुआ तो मैं एक एक करके तुम्हारा तरीका ट्राई करूँगी, तब नहीं बना तो क्या करूँगी। तो चलिए मैं नीशू को ले आती हूँ, पुलाव तो बन ही गया। मेरे थोड़ा बहुत लहसुन भी छिल गया, इनको थोड़ा कटोरी में आधा आधा तक कर ही लेती हूँ। फिर नीशू को लाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अपने शाम के बेसिक काम निपटा के, जैसे अपने लिए चाय, बच्चों के लिए दूध, हस्बैंड को दूध दे दिया मैंने, आज वो जल्दी आ गए थे। और आज मैं करने वाली हूँ आज का सबसे इम्पोर्टेंट काम। मैं करने वाली हूँ, आज मैं मलाई से बनाने वाली हूँ घी। तो देखती हूँ, मैंने वैसे कभी बनाया नहीं है, आज ट्राई करती हूँ। बनेगा या नहीं बनेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फाइनली देखो, मैंने बना दिया घी। ओ क्या है ये? ये है घी, दिस इज घी। अब हम इसको धोएंगे।
मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी और बन गया। मैंने कहा था ना पहले मैं मम्मी का तरीका अपनाऊंगी। बेटा क्या है गिर जाएगा वो। और फिर मम्मी इसे गरम करेगी, फिर असली फुड़क करके बाहर निकलेगा। फुड़क फुड़क करके हैं। क्या नहीं किस कैसे जैसे मेरा बंदूक की गोली निकलती है। हाँ। चलो तो उधर बैठ के पियो, गिर जाएगा बेटा। आराम से पहले दूध पी लो। मेरी नीशू को हो रही है बहुत खांसी, इसलिए मैंने उसके दूध में डाली है पत्ती। कहते हैं ना दूध से खांसी होती है, इसलिए। दूध पत्ते से खांसी होती? नहीं, चाय से कोई खांसी होती है? अदरक डाला उसमें। हाँ। अब आप सोच रहे होंगे हम क्यों हंस रहे हैं, वो सीक्रेट है। हम इसको वॉश कर रहे हैं, आप देखिए। इसको हम साफ से वॉश करेंगे। वो कैसे बज रहा है? मैंने भविष्यवाणी कर दी मम्मा। ठीक है। मैंने फ्लेवर था tomorrow morning the church bell will ring out loud and clear। और सच में बेल रिंग हो गई इधर। टिंग टिंग। मम्मा मेरे दूध में से मलाई निकाल दो। ये देखिए मेरा घी गलने वाली प्रोसेस में स्टार्ट हो गया। मैंने इतनी जल्दी बन गया था ना। मैंने अपनी बहनों को फ़ोन किया, मैंने कहा बन गया। मैं पहले मम्मी को कर रही थी, मम्मी ने उठाया नहीं। फिर मैंने अपनी बहनों को किया, तो मेरी बहन कहती है इतनी जल्दी बन गया है, तो इतनी जल्दी बनता भी नहीं है। अरे मैंने कहा मैं एकदम। ये देखिए की बन गया। तुमसे मम्मी मुझे ब्रेड में लगा के देगी अभी के अभी। नहीं, खांसी हो रही है अभी के अभी। सब्सक्राइबर की डेफिनेशन हुई है 3000 से ऊपर कितने हैं सीसीएल में अभी? ये देखो उनका कोई। ठीक है, बाकी अपने क्या कैंपेन क्लिनिक चल रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या हमारा एंगेजमेंट प्लान है, किस तरीके से क्या है, कितने डॉक्टर एंगेज हुए हैं, सबसे भी पता होना चाहिए। पहले मैं तो उधर ही लगा रहा था, पहले मैं इसलिए पात्रों को लगाया था लोकेश के साथ। तो अभी फिर वही आया कि सुधीर सर आएंगे, रेस्ट में काम करेंगे। मैंने कहा लोकेश के साथ उधर सुधीर को लगा, सुधीर सर को लगाता। मैं प्लान के लिए बोल रहा हूँ, प्लान बता अभी प्लान क्या है, कैसे कैसे करना स्टार्ट। ये फॉर्मेट छोड़ के अपना इंडिया में हो जाओ, क्या ही अपना 1 घंटा बैठ जा, क्या है क्या नहीं, किस तरीके से काम करना है, क्या है क्या अचीवमेंट है, अचीवमेंट वगैरह मैं भेज देता हूँ। अभी ना रात के 10:30 हो गए, पता। आज मैंने खाना भी लेट ही बनाया। मैं ना घी बनाते बनाते इतना टाइम लग गया था। वो बन तो जल्दी गया था, वो गोला सा है ना जो मक्खन बन जाता है, वो तो जल्दी बन गया था। लेकिन उसे गलाते गलाते बहुत टाइम, एक्चुअली मुझे आता भी नहीं था, मतलब ऐसा था। तो मैं कभी अपनी बहन को फ़ोन कर रही थी, कभी मम्मी को फ़ोन कर रही थी कि देखो भाई, वीडियो कॉल कर रही थी ना कि देखो भाई बन गया कि नहीं बन गया। तो वो तो मेरी बहन ने बता दिया था। मम्मी क्योंकि पापा जा रखे थे, मतलब मंदिर में जहाँ पूजा है वहाँ जा रहे थे, तैयारी वैयारी कर रही हूँ, कल से पूजा शुरू है। तो पापा वहाँ जा रहे थे, तो उन्होंने वीडियो कॉल उठाया नहीं। मम्मी के पास वैसा फ़ोन है नहीं, स्मार्टफ़ोन नहीं है मम्मी के पास, सिंपल बटन वाला नोकिया का फ़ोन है। तो फिर मम्मी को कॉल किया। मैंने कहा पापा को बुलाओ, दिखाओ पहले, वीडियो कॉल पे देखो और तब बताओ बंद करना है गैस की नहीं। वो तो मैंने पहले, मेरी बहन ने बोल दिया था कि बंद कर दे, हो गया। तो मैंने कहा एक बार चेक करा लेती हूँ भाई। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बन गया, थोड़ी देर में स्टील के किसी डब्बे में रख देना। फिर मैंने रख दिया, स्टोर कर दिया। फिर थोड़ा ठंडा हुआ, मैंने फ्रिज में रख दिया। मतलब आज मैंने एक नई चीज़ सीखी, घी बनाना। मैंने कभी नहीं बनाया है, आज मैंने पहली बार बनाया, पर बहुत अच्छा। और फिर मैंने लेट बनाई दाल, टाइम 8 बज गया था।
मतलब वो घी बनाते बनाते। फिर मैंने फटाफट दाल बनाई, आटा पड़ा था, फटाफट रोटी बनाई। 10:30 बजे तक हुआ मतलब मेरा किचन का काम सारा ख़त्म। फिर मैडम को दवाई पिलाई, गर्म पानी पिलाया। आज दिन में तो इतना खांसी खप 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 हर बात पे लगी थी, खो खो खो। मतलब मैं सो भी नहीं पाई, मैं इसके बगल में लेटी थी, नींद ही नहीं आ रही थी। जब तक आंखों में नींद आ रही थी, मत करो निशु, जब तक आपको नींद आ रही थी तब तक निशु की खांसी स्टार्ट हो रही थी, ज़बरदस्ती खांस रही है अभी तो। और फिर इसके स्कूल वालों के ड्रामे, मैंने जो वाइट स्कीवी और वो दिया था ना, लेगी दी थी, इसके कैंडल बन रही है मेरी बेटी, इतने बड़ा रोल कर रही है, तो निशु ध्यान उठ बेटा, है ना, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला ऐसे नहीं। और 2 कार्डबोर्ड, 5 ग्लिटर गोल्डन शीट, रिबन, पता नहीं क्या क्या मंगा एक था। रिबन का बंडल और एक डबल साइडेड टेप। हाँ, कि हम खुद बना लेंगे, आप सामान भेज देना। मतलब स्कूल वालों ने से इसके स्कूल वाले बहुत परेशान करते हैं। मैंने शौर्य के कहा था आप बना सकती हो, मैंने कहा नहीं। शौर्य का मतलब शौर्य के साथ से पैसे ही लूटते हैं वो, 1 टाइम फीस है उनकी, मतलब मुंह फाड़ के फीस लेते हैं, बाकी ऐसे परेशान नहीं करते। और इसकी वो इनकी फीस कम है, बट ये आज ये बना के लाओ, कल वो बना के लाओ, परसों ये वाला क्राफ्ट चाहिए, और क्रिसमस डे का क्राफ्ट चाहिए, बहुत परेशान करते हैं इसके स्कूल वाले, सच में जीना हराम कर रखा है इसने और इसके स्कूल वालों ने। मैंने कहा किया है। और शौर्य के स्कूल में इसका फॉर्म भरा था, तो उनका मैम का आज कॉल आया था कि आप इंटरव्यू मतलब इसके इंटरव्यू के लिए आ जाओ, लेकिन उन्होंने फ़ीस इतनी बढ़ा दी ना, एडमिशन चार्जेस इतने हो गए, मैं लगा लो आप फीस वगैरह 1 लाख 3 मंथ्स की फ़ीस ऐड करके, और जो एडमिशन चार्जेस 1 लाख रुपए लग रहा है, बताओ, तो हद हो गई यार, हम इतने कहाँ से लाएंगे, अब कहीं भीख मांगनी पड़ेगी अपनी बेटी को स्कूल पढ़ाने के लिए, तब जाके होगा। नहीं मांगनी। हाँ। मेरे से मांगो, मैं दूंगा। चलिए फिर आज के ब्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस, प्लीज प्रे फॉर मी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो ठीक है, ऐसे गंदी बातें नहीं करते। नहीं हूं मैं।